हेलो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो रही होगी। उम्मीद करते हैं कि आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और एक एक करके सारा सिलेबस को कवर करते जा रहे होंगे। इसी क्रम में आज जो हम लोग करने वाले हैं एक पथिया डोंगल महुआ, उसका दूसरा कविता होने जा रहा है। पहला कविता जो है हमनी सब एक, जो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया था, उसे हम लोग देख चुके हैं। अब इसी सिलेबस के अंतर्गत अगला जो कहानी 10 कविताएं हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें नेक्स्ट जो कविता है वो आगू करब अपन देश, श्री सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। और ये एक पथिया डोंगल महुआ का कविता जो संग्रह है उसका एक कविता है। तो ये जो है एक पथिया डोंगल महुआ, इसके रचनाकार जो हैं वो हैं संतोष कुमार महतो, श्री संतोष कुमार महतो हैं और संकलन करता है। मतलब कि ये अलग अलग कवियों की कविताओं को एक पुस्तक में संकलन किए हैं, जमा किए हैं। ठीक है, तो ये संतोष कुमार महतो का है। संकलन करता और संपादन करता दोनों एक पथिया डोंगल महुआ के कौन है? संतोष कुमार महतो। संपादन इसका 1990 में हुआ था। शुभकामना इसका लिखे हैं रामकृष्ण पांडा ने। भूमिका इसका लिखे हैं डॉक्टर दयानंद बटोही और 2 टूक इसमें लिखने वाले हैं संतोष कुमार महतो। तो चलिए हम लोग आज की जो दूसरी कविता है उसे हम लोग करते हैं। दूसरी कविता हमारा है आगू करब हम अपन देश, आगू करब अपन देश, और इसके लेखक हैं श्री सुकुमार। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय कर लेते हैं और उसके बाद अपनी कविता को देखेंगे। आज हम अपनी कविता पढ़ने वाले हैं आगू करब अपन देश। इसके जो लेखक हैं वो हैं सुकुमार। सुकुमार का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनकी जीवनी के बारे में हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो सुकुमार का पूरा नाम क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी का जन्म 2 नवंबर 1956 को हुआ था। और ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 20 नवंबर 1958, कहीं कहीं 20 नवंबर 1958 दिया हुआ है। और इनका जो जन्म हुआ था वो भेंडरा गांव बोकारो जिला में हुआ था। और कोई कोई गोमो धनबाद में भी बोलता है, लेकिन भेंडरा गांव बोकारो जिला में इनका जन्म हुआ था। और ये पेशे से लेखक थे और एक चित्रकार भी थे। इनके पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा था, पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा, और इनके माता का नाम राधा देवी था, माता का नाम राधा देवी। ठीक है, और इनकी जो शिक्षा है वो मैट्रिक 1972 में किए। शिक्षा के में ये मैट्रिक किए 1972 में, और उसके बाद 1976 में धनबाद से आईटीआई किए। तो आईटीआई किए हैं धनबाद से। और 1984 में लघु सिंचाई विभाग में पंप ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। लघु सिंचाई विभाग में पंप ऑपरेटर के काम किए 1984 में। अपना 1993 में किए झारखंड कॉलेज डुमरी में, और 1996 में झारखंड कॉलेज से डुमरी किए। और इनकी जो कुछ कृतियां हैं वो देखेंगे पैन सोखा, जो कि खोटा गीत संग्रह है पैन सोखा। और उसके बाद बायां हाथ एक रत्न खंड काव्य है। भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर 8 खंडों को रचित किए हैं। ठीक है, तो ये है बायां हाथ एक रत्न। उसके बाद डाह नाटक, जो कि हमें पिछले सिलेबस में पढ़ना था, वो भी इनके द्वारा, सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। मदन भेरी, जो कि संगीत संपादित गीत संग्रह है मदन भेरी, वो भी लिखे हैं। हरिश्चंद्र तारामती हिंदी का है। 2 भाई हिंदी का है। ज्वाला दहेज की हिंदी नाटक, ज्वाला दहेज की उर्मिला प्रकाशन के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। खोटा लोकगीतों और गीतों का ऑडियो कैसेट, जैसे पीरित के करम, पिया रसिकवा, फुलवा रानी, परिछ डहर, ये सब खोटा गीत है। इनको पुरस्कार जो मिला है, खोटा रत्न पुरस्कार 1993 में बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा दिया गया। कौन सा पुरस्कार? खोटा रत्न पुरस्कार 1993 में। अखड़ा सम्मान इनको मिला है। तो 2 पुरस्कार इनको हुआ। खोटा रत्न जो कि 1993 में किसके द्वारा? बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा। अखड़ा सम्मान 12 फरवरी 2006 को रांची की संस्था झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा द्वारा दिया गया। उसके बाद फिर 10 सितंबर 2007 को संस्था शोषित मुक्ति वाहिनी द्वारा परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान पुरस्कार दिया गया। प्रशस्ति पत्र 1997 में युवा सांस्कृतिक महोत्सव बिहार पटना के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह के ये सारे पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया है। अब हम लोग चलते हैं इनके द्वारा रचित जो कविता पढ़ना है हम लोग को, उसकी ओर। एक पथिया डोंगल महुआ के अंतर्गत हमें 10 कहानियाँ पढ़ना है। एक पथिया डोंगल महुआ में हमें 10 कहानियाँ पढ़ना है।
जिनमें से पहला कहानी हमनी सब एक, जो स्वर्गीय श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया था, तो ये हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने हैं आगू करब आपन देश। इसके लेखक है श्री सुकुमार। ठीक है, तो चलिए अपनी कविता हम शुरू करते हैं। आज की हमारी कविता है आगू करब आपन देश। ये श्री सुकुमार का लिखा हुआ है। आवा सभिन मिल मैस आगू करब आपन देश। बोल रहा है कि आवा सभिन मिल मैस, मतलब आओ सभी कोई मिलजुल करके, आगू करब अपन देश, अपने देश को आगे करने में, अपने देश के प्रगति में हम लोगों को मिलजुल कर आगे बढ़ना है। हम इन छोटा नागपुर एक वासी, हम लोग छोटा नागपुर के वासी हैं। झारखंड को छोटा नागपुर पठार के अंदर आता है, तो छोटा नागपुर प्रदेश भी कहते हैं। तो हम लोग छोटा नागपुर के वासी, वासी मतलब वासी हैं, रहने वाले हैं। एके ठिनेक सभिन चासा चासी, एक ही जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, एक ही जगह से हम लोग रहने वाले हैं, एक ही जगह खेती बाड़ी करते हैं, एक ही जगह काम धाम करते हैं। छुआ जुआन आवा, छुआ मतलब छोटा बच्चा, तो छोटा और जवान मतलब यंग आदमी, तो छुआ और जवान आवा। पढ़ुआ किसान आवा, पढ़ने वाले बच्चे आइए या किसान आइए, सब आइए मिलजुल कर अपने देश के प्रगति में भाग लीजिए। घर के घरनी आवा, घरनी मतलब गृहिणी, तो घर के गृहिणी मतलब महिलाएं जो हैं वो भी आए। हिंदू मुसलमान आवा, जाति धर्म का भेदभाव छोड़ करके हिंदू मुसलमान सब मिलजुल करके आना चाहिए। आवा सभी नर नारी, जितने भी नर हैं मतलब जितने आदमी हैं, औरत हैं, सब आइए। कंधा वाही कंधा जोड़ी, कंधा से कंधा मिला करके देश के प्रगति में भाग लीजिए। पटैबई सभी ने पारी पारी, जो हम पटैबई मतलब जो पानी हम लोग देते हैं फसलों को, तो कह रहा है कि हम लोग पानी को जो है फसल जो है हो रहा है उसमें पानी पारी पारी हम लोग फसल को उगाएंगे। और लह लह करतई फुलवारी, तो पानी को जब हम लोग मिलजुल कर पटाएंगे तो क्या होगा कि फुलवारी, यानी फुलवारी का मतलब होता है जहाँ पे फूल लगता है, लेकिन यहाँ पे फुलवारी का सेंस है खेत खलिहान, तो खेत खलिहान में होने वाला फसल लहलहाने लगेगा। आवा सभिन मिल बैस के, आवा सभिन मिल मैस आगू करब अपन देश, आओ सभी मिलजुल कर आगे करें अपने देश। एके गठरी हमनी गीता बाइबल कुरान बांधो, एके गठरी कहने का मतलब है एक ही जगह पर या एक ही नियत से, एक ही सोच विचार के साथ गीता को भी देखेंगे, बाइबल को भी देखेंगे, कुरान को भी देखेंगे। मतलब गीता बाइबल कुरान सब में एक ही बात कहा गया है, तो सबको एक ही जैसा हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, एक ही जैसा उन लोग को व्यवहार करेंगे। जौर भई के एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब, हाड़ी मतलब क्या हो गया, बर्तन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चावल बनाते हैं। ठीक है, कुकर नहीं, कुकर को नहीं है वो, हाड़ी मतलब मिट्टी का बर्तन जो होता है जिसमें भात मतलब चावल, रांधना मतलब बनाना, तो भात हम लोग अपना अपना बनाएंगे एक ही हाड़ी में, चाहे वो ऊंचा जात रहे नीचा जात रहे कोई भी रहे, एक ही बर्तन में खाना बनेगा। कुछ कुछ आंधर राती, कुछ आंधर मतलब जो घनघोर अंधेरा होता है, अमावस्या का रात के दिन देखते हैं कुछ अंधेरिया होता है, कुछ कहने का मतलब एकदम घनघोर, जिसमें आदमी को बगल वाला आदमी का चेहरा नहीं दिखाई देता है, सिर्फ उसका दांत चमकेगा। तो कुछ अंधेरा राती में बायर देबई परमेक बाती, मतलब हम लोग प्रेम का दिया जलाएंगे, एक दूसरे से भाईचारे का प्रेम रखेंगे। खई भाई सभी ने एके पाती भेदभाव एक मायर देवई लाती, सभी एक पात में बैठकर खाएंगे। मेरे बगल में हो सकता है कोई नीचा जात का रहे, कोई ऊंचा जात का रहे, कोई हिंदू रहे, कोई मुस्लिम रहे, तो भेदभाव किए बिना ही हम लोग एक साथ एक पात में एक पंक्ति में खाएंगे और भेदभाव को लात मारेंगे। आवा साभिन मिल मैस आगू करब आपन देश, आओ सभी मिल मैस के मिलजुल कर आगे करें अपना देश। एक एक गठरी हमनी नारी के मान देवई सांझे बिहान देवई, नारी को मान देंगे। नारी जो होती है वो नारी को हम लोग देवी के रूप में मानते हैं, ठीक है, कि देवी होती है वो, तो नारी को मान सम्मान देंगे। सांझे बिहान देवई मतलब हर दिन सुबह हो या शाम हो, कभी भी नारी को सम्मान देना है। एकरा उठावे खातिर मतलब नारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़गर जोगान देवई, मतलब जी जान लगा करके फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कि नारी को आगे विकसित करना है। आज की नारियां देख रहे हैं आप, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही हैं, तो इसलिए उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। नारी बिना सृष्टि नाय,
जो स्त्रियां होती हैं उनके बिना तो सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भाई देखक सभिन भाई, घर घर जगई बई जाए, सुकुमारे गीत गाय गाय। घर घर जा कर के सबको जगाएंगे और सुकुमार का गीत गाएंगे। ठीक है। आवा सभी मिल मैस आगू करब अपन देश, आओ सभी मिलजुल कर आगे करें अपने देश को। आई होप कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से, इसमें कुछ हार्ड वर्ड वैसा था नहीं, तो आप लोग को ये कविता अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि कविता कैसा लगा आपको, और इसका शब्द जो है उसको हम अच्छे से समझा पाए या नहीं, इसके भावार्थ को अच्छे से बता पाए नहीं। मुख्य रूप से इसमें यही है कि अपने देश के विकास के लिए जो लेखक हैं वो कविता, जो कवि हैं वो कविता लिखे हैं। तो लेखक इसमें देश के विकास के लिए सभी को आपस में मिलजुल कर भाग लेने के लिए कह रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है कविता वो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है और इसमें देशभक्ति की भावना है। श्री सुकुमार ने आगू करब अपने देश के विकास के लिए सभी को मिलजुल कर आने का आह्वान किया है, सबको मिलजुल कर बुला रहे हैं। अभी हमारे झारखंड के विकास करने के लिए भी हम लोगों को कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, भेदभाव नहीं करना पड़ेगा, तब जा कर के हम लोग अपने झारखंड को भी सबसे आगे ले जा सकते हैं। तो ये कविता हो गया कंप्लीट, दूसरा कविता हो गया। अब अगले जो वीडियो है उसमें हम लोग जय जवान जय किसान कविता पढ़ेंगे। मेनली इसमें याद रखना है कि आगू करब आपन देश किस के लेखक कौन है, आगू करब आपन देश का संकलन किस पुस्तक में किया गया है और वो पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है। तो इस तरह के सवाल ही पूछे जा सकते हैं। इतना डीपली सवाल कविता के अंदर से नहीं पूछेगा क्योंकि सिलेबस आप भी देख रहे हैं कितना वास्ट है, तो उसी के अनुसार हम लोग को पढ़ना है। लेकिन हम लोग को हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लायक तैयारी करके रहना है ताकि ये मौका किसी तरह छूटना नहीं चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।